देखने और सुनने वाले नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन तारिक। जो मौजूदा रात गुजरी है ये तहरीक इंसाफ वालों के लिए, पीटीआई वालों के लिए ये एक जश्न से कम नहीं थी, क्योंकि पूरी रात ट्विटर पर भी ट्रेंड चलाए गए हैं और मुबारकें दी गई हैं एक दूसरे को। दरअसल एतमाद के वोट के हवाले से काफ़ी देर से इस बात की चपकड़श थी, काफ़ी देर से इस बात की ना आपस में लड़ झगड़ रहे थे कि एतमाद का वोट लें परवेज़ इलाही साहब। इस वजह से गवर्नर साहब ने भी रेफरेंस दिया कि ये एतमाद का वोट लें, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन जो पीडीएम का दावा था, पीडीएम का कहना था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास वोटिंग पूरी नहीं है, जिसकी वजह से वो एतमाद का वोट लेने से घबराते हैं, एतमाद का वोट नहीं ले रहे। अच्छा, कल रात हुआ यूं कि कल रात तकरीबन 12 से 1 बजे के करीब एतमाद का वोट लिया गया और काफ़ी तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि इनके पास वोट पूरे नहीं हैं। और इस बात से यानी कि ये काफ़ी हद तक ये गर्दिश करने भी लग गई थी बात, और काफ़ी हद तक लोगों ने इस बात को पर यकीन भी कर लिया था कि वाकई शायद परवेज़ इलाही साहब के पास वोट पूरे नहीं हैं, जिसकी वजह से वो एतमाद का वोट नहीं ले रहे। लेकिन कल जब रात वोटिंग हुई है तो तहरीक इंसाफ एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गई है, और एतमाद का वोट तहरीक इंसाफ लेने में जब कामयाब हो गई है तो वो वाकई किसी जश्न से कम नहीं था। वो एक कह लेंगे बहुत ही कड़ा इम्तहान था तहरीक इंसाफ का और परवेज़ इलाही का, तो वो उसमें कामयाब हो गई है। अच्छा, इस हवाले से जो पीडीएम थी और उसके अलावा जो रासनाउल्लाह साहब हैं और उसके अलावा जो कह लेंगे अताद अरड़ है और भी काफ़ी नून लीग के रहनुमा, उनकी तरफ से भी ये दावे किए जा रहे थे कि ये एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे, ये एतमाद का वोट लेने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, और भी इस तरह के कई दावे किए जा रहे थे। हालांकि कल रासनाउल्लाह साहब ने कहा कि मैं यहाँ से इस्लामाबाद वोट होने पर और जब ये मैं पंजाब की हुकूमत लेने के बाद ही इस्लामाबाद जाऊँगा। जब रासनाउल्लाह साहब ने ये बात की है और ये इस हवाले से भी काफ़ी उनके वो क्लिप्स छोटे छोटे जारी किए जा रहे हैं, और लेकिन वो इस दफ़ा भी पीडीएम को वैसे मुंह के बल खानी पड़ी। वो ये इस बात को लेकर रोज़ कोई ना कोई नई बात, कोई ना कोई नया कोई इशू खड़ा किया जाता था, कोई ना कोई नया कहने के टॉपिक देखने में सामने आता था। लेकिन कल रात ही इसका भी वो कहने के वो सफाया कर दिया गया। ये भी अब फाइनल हो गया कि तहरीक इंसाफ ने एतमाद का वोट ले लिया, वो कामयाब भी हो गई है। और अब देखना ये है कि क्या खान साहब की कॉल पर चौधरी परवेज़ इलाही असम्बलियाँ डिसॉल्व करते हैं या नहीं, कि वो असम्बली तहलील करने के हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। और दूसरे नंबर पे अब ये भी देखना है कि क्या खान साहब, अब दावे तो खान साहब की तरफ से कई किए गए हैं कि जिस तरह तरीके अदम एतमाद का वोट लिया जाएगा, जिस तरह अदम एतमाद का वोट लिया जाएगा उसके बाद असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी जाएंगी और हुकूमत ख़त्म करके नई हुकूमत के हवाले से नए इंतखाबात की तरफ जाया जाएगा। तो ये काफ़ी दावे किए गए थे। लेकिन अब देखना ये है कि अगर खान साहब कॉल देते हैं तो वो कब कॉल देते हैं, क्योंकि वो उन्होंने आज ही इस हवाले से भी बातें आ रही हैं कि आज खान साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे कि वो असम्बलियाँ तहलील कब करेंगे। और दूसरे नंबर पर जो सबसे इसमें इम्तहान जो इस दफ़ा इम्तहान लिया जाएगा वो चौधरी परवेज़ इलाही का इम्तहान लिया जाएगा। वो इम्तहान लिया इस तरह जाएगा कि अब देखा ये जाएगा कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही अपनी सीट छोड़ता है खान साहब की कॉल पर या नहीं। ये जो खान साहब से उन्होंने दावे किए थे वो सब एक बेबुनियाद और झूठे दावे थे। इन सब का अब इम्तहान होगा और वो कब, इसका अभी कुछ फाइनल नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस बात की ज़रूर उम्मीद है कि जल्दी ही इसका कोई ना कोई कह लें कि वो हमारे सामने आ जाएगा। इसका जो भी एक फैसला होगा वो हमारे सामने आ जाएगा, मंजर आम पर आ जाएगा। जो तरीके इंसाफ के जारी बात है कि कोई ना कोई तो कोशिश की गई होगी, कोई ना कोई तो हथकंडे अपनाए गए होंगे कि किसी तरह से एतमाद का वोट लेने में नाकाम किया जाए। क्योंकि जब पहले तो नून लीग की तरफ से ये बढ़के मारी जा रही थी कि एतमाद का वोट अभी लें, आज ही एतमाद का वोट लें और एतमाद का वोट लें, ये इस तरह की काफ़ी बढ़के मारी जा रही थी। लेकिन जब एतमाद का वोट लेने की बारी आई, जब एतमाद का वोट लेने लगे पंजाब असम्बली में, तो तब नून लीग के रहनुमाओं ने उधर हंगामा उड़ाई शुरू कर दी कि एतमाद का वोट ना लिया जाए। यानी वो किसी ना किसी तरह से चाहते थे कि अब ये एक काम डिले हो जाए, ये जो एतमाद का वोट अब लेने लगे हैं ये डिले हो जाए। यार अगर डिले ही आप लोगों ने करना था तो पहले ही ना आप एतमाद के वोट के हवाले से इतना इंसिस्ट करते आप परवेज़ इलाही साहब को, और आपके ही गवर्नर थे जिन्होंने ये हुक्म जारी किया। नो डाउट कि खान साहब ने जो भी बातें की थी, खान साहब ने जो भी दावे किए थे वो उन पर पूरा उतरे हैं अब तक। इनके वो जिन्होंने एतमाद के वोट के हवाले से खान साहब ने कहा था कि हम एतमाद का वोट, हमारे पास वोट भी पूरे हैं,
और हम इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। इसमें नो डाउट कि खान साहब ने वो एतमाद का वोट भी लिया, वो उसमें कामयाब भी हुए और कामयाबी भी उन्हें मिली। किसी ना किसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट को इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया जाता है, सियासत में इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व किया जाता है। और अब भी यही देखने में सामने आया, रात भी इस तरह की ही ट्वीट देखने में सामने, इस तरह के बयान देखने में सामने आए कि इस्टेब्लिशमेंट को मुंह के बल खाना पड़ी, इस्टेब्लिशमेंट नाकाम हो गई। इस दफ़ा खान साहब के सिपाही अपने अज़म पर कहने के पकड़े रहे और वो ना तो बिके, ना वो डरे और ना ही वो मायूस हुए। तो ये बात हकीकत है कि खान साहब के सिपाही इस दफ़ा ना तो मायूस हुए ना ही वो बिके। लेकिन इसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ एक जब भी कोई इस तरह का मामला, कोई भी अगर नून लीग की तरफ से देखते हैं कि नून लीग में अगर नून लीग किसी काम में नाकामी हुई है तो तब भी इस्टेब्लिशमेंट उसमें इन्वॉल्व थी। अगर तरीके इंसाफ की किसी काम में नाकामी हुई है तब भी इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व कर लिया गया है। अगर तरीके इंसाफ या नून लीग किसी मकसद में कामयाब हुई है तब भी इस्टेब्लिशमेंट को उसमें इन्वॉल्व कर लिया गया है। और इन्वॉल्व भी अच्छे अल्फाजों में नहीं बल्कि एंटी इन्वॉल्व किया गया है, उसे यानी कि उसके अपने मुखालिफ इन्वॉल्व किया गया है। ये प्रैक्टिस कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि हर काम में इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व कर लेना, क्योंकि वो हमारे मुल्क का एक अदारा है और मुनज़्ज़म अदारा है। वो मुल्क को चलाने के हवाले से बहुत सी कोशिशें कर रहा है और इस तरह की बातों से उसके वक़ार और उसकी इज्जत में हम अपने मुल्क पाकिस्तान की आवाम की नज़रों में भी और बैरून मुल्क बाहर वालों की नज़रों में भी उसके वक़ार और इज्जत में कमी ला रहे हैं। हमें चाहिए कि इससे गुरेज करें, क्योंकि कोई भी अदारा हमारे मुल्क की एक जीनत है। हमें चाहिए कि एक वाहद एक पाकिस्तानी फ़ौज है कि जो पूरे मुल्क में अपनी मुनज़्ज़म होने के हवाले से जानी जाती है, अपनी बहादुरी के हवाले से जानी जाती है। लेकिन इस तरह की बातों से उसके वक़ार और उसकी इज्जत में भी कमी आएगी और इन चंद सालों में काफ़ी देखने में भी आई है। खुदारा इन बातों से गुरेज करें। सियासत में इस्टेब्लिशमेंट को और पाक आर्मी के जवानों को इन्वॉल्व करना कोई अच्छी बात नहीं है। अब तक के लिए अपने मेज़बान हसनैन तरी को इजाज़त दें। अल्लाह ने कहवान।